अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। पहला बाकायदा जिसको कहना चाहिए कि मैं अपना रेगुलर व्लॉग वैसे तो बनाए हैं, तो आज मैंने कहा चले आपको मैं बताऊं कि वो मुझे याद आया कि वो एक गाना भी था बहुत पुराना कि उसका मलका तरन्नुम नूर जहां ने वो गाया था। वो मुझे वो फिल्म भी याद है, शमीमा आरा वो हीरोइन थी, उसके ऊपर उसने कि ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। सॉरी मेरा गला वाला बैठा हुआ थोड़ा सा जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे सब कोई स्ट्रेस था। वहाँ से बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, वाइफ जो मामा जैद के नाम से आप जानते हैं वो गई हुई है हैदराबाद अपनी बहनों की तरफ, और ज़ाहिर मैं घर में अकेला ही हूँ। तो मैंने कहा चले कुकिंग ये नाश्ते का टाइम है तो मैं नाश्ता घर पे खुद ही बनाता हूँ। वो बात बीच में रह गई कि वो गले का थोड़ा सा मुझे ये जैसे दर्द हो रहा है और इसमें ब्रीथिंग का जो इशू है मुझे, क्योंकि हल्का एज़मा तो मुझे है ही, लेकिन थोड़ा सा उसमें ये हो रहा कि आज मैं उसके लिए टेस्ट के लिए भी जाऊँगा शायद। अब मुझे पता नहीं वीडियो कब लगेगी, लेकिन है कि मैं उसका टेस्ट भी एहतियातन रात लाइबा का बच्चों का इनका फ़ोन के भी वो अपना आप टेस्ट करा लो। इसमें क्या है कि कुछ भी नहीं, चलो खांसी है, बुखार नहीं है, खांसी काफ के साथ आवाज़ मेरी बैठती चली जा रही है और सांस में ब्रीथिंग में तो थोड़ा इशू जो कि मुझे पहले भी है होता है। तो वो मैं पफर लेकर आया था, तो वो तो अल्लाह रहम करेगा। खैर मैं आज हो सकता है कि इसका मैं कोविड का टेस्ट भी फिर करा लूँ यहाँ। तो बाकी और तो कोई ऐसी चीज़ नहीं। अभी थोड़ा सा नाश्ता बनाऊंगा तो उसको मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा। आप बार बार नाश्ता और ये कुकिंग में अपनी, तो मेरा ख्याल है कि अब आप लोग ऐसे बोरी हो जाएं। तो मामा ज़ैद वो तकरीबन एक हफ्ते के लिए गई हैं, जैसे वो अपनी वीडियो में आप उनकी में देखेंगे या पिछली वीडियो में उन्होंने बताया कि वो उनकी बहन एक हैदराबाद है, एक कराची है, एक फैसलाबाद है, एक दो मीरपुर ख़ास हैं, अच्छा हैदराबाद भी बल्कि दो हैं, तो एक भाई वो हब चौकी उधर है और एक भाई टंडोला यार है। तो इस तरह ये तकरीबन आधे पाकिस्तान में बिखरे हुए। तो फिर प्रोग्राम उसने ये किया, मैंने घर के आपको पता है ये अच्छा पहले यहाँ ये भी सवाल फारी क्लियर कर, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब हम आए मैं तो आपको पता मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ कि आप आए हैं तो कोई आपको कोई लेने वाला नहीं है, आया आपको किसी ने कोई खाना नहीं पहुँचाया, आप घर में आपको कोई दूसरा खाना पका के नहीं दे रहा, इस टाइप की मतलब इंप्रेशन लोगों ने। तो भाई इस घर में कोई ये हमारे माँ बाप का वो घर है, अभी भी मैं कहूँगा उन्हीं का है। वो हमें सर छुपाने की जो जगह दे दी वो शुक्र अल्लाह का, बस उसको थोड़ा बहुत मैंने आपको पता है पिछले साल कुछ वीडियो लगा के इसको इतना रहने के काबिल करे। बड़ा पुराना घर है ये और इसकी छतें भी कच्ची थी। पुराने से मुराद सिर्फ ये नहीं कि लेकिन इसकी छतें भी कच्ची, उसी को मैंने रिपेयर शेयर करा के तो इस तरह कर लिया कि बच्चे आते जाते रहें तो उसमें चलो रहने जैसा हो जाए। कोई और नहीं रहता, हम ही सिर्फ रहते हैं। हम ही सिर्फ रहते क्या, जब हम चले जाएंगे तो इसको लॉक करके जाएंगे, तो ये परेशान ना हो के घर वाले। दूसरी बात कि वो दोस्त को खाना पहुंचा देते, ये पहुंचा देते, और हमने एक रखा ही सीक्रेट, किसी को नहीं बताया। जब आप किसी को बताएंगे नहीं कि हमारे तो खाना कौन पहुंचाएगा। एक हमारा मेरा करीबी दोस्त है जो उसको बताया, जिसने गाड़ी वाड़ी का अरेंजमेंट सारा वहाँ जो वैन का चूँकि बैग थे वो जो किया एयरपोर्ट से, तो उसको पता था, लेकिन उसको भी हमने बाउंड किया था भी आपने आगे किसी को नहीं बताना। सो इसलिए ये सारा सूरत हाल है, इसकी ना कोई फिक्र करें कि वो खाना नहीं है कि और दूसरे का पका हुआ आप पका सकते हैं। अल्लाह ने हिम्मत दी, हाथ पैर दी है, आप कर सकते हैं, आप करें। अगर कोई इस घर में होता भी तो भी शायद मैं खुद में, आप देखते हैं मैं वहाँ भी जाके जब मूड होता पकाता हूँ। और दूसरी बात मामा के लिए सब वो मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भी बहुत ही अच्छा हस्बैंड, और वैसे हकीकत तो ये कि मैं कोई इतना अच्छा हस्बैंड हूँ नहीं, वहाँ नजर आता हूँ ज़्यादा, और ख़ास तौर पे लड़कियाँ ख़वातीन वो जब ये देखती हैं तो, लेकिन कुछ हद तक मैं ठीक हूँ। अब दूसरा ये कि आप देखें मामा ज़ैद जो अब हम सफ़र से तो हम दोनों इकट्ठे आए लॉन्ग जर्नी से, अब आते वो खाना पकाई, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ ना, मुझे आता है मैं कर सकता हूँ, तो वो मैंने किया। और कोई इसके किसी के जवाब में नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं। और वहाँ मामा ज़ैद जो करती है आपको सबको ही पता है, वो अपनी जॉब मैं कहूँगा यूट्यूब को रेगुलर वीडियो बनाना कुकिंग की, मेरा तो कुछ जॉब नहीं है। मैं ये जो वीडियो बना रही है कैमरा लगाया खड़ा हो गया, ये कुछ भी नहीं है। ये सबसे मेरे हिसाब से दुनिया का आसान तरीन अगर कोई काम है
वो यूट्यूब की वीडियो बनाना, व्लॉग बनाना नॉर्मल, जैसे मैं इस टाइप के, मैं सबको नहीं कर रहा, लेकिन ये बेचारे जो कुकिंग के चैनल, सबको मैं सलाम सलूट करता हूँ जितने भी हैं। आप कुकिंग चैनल की वीडियो उसकी बनाने के लिए आप ये सोचें मामा एक दिन पहले से मुतहर्रिक हो जाती है, उसकी लिस्ट बनाना, उसकी उस ग्रोसरी खरीद के, सामान खरीद के लगाना, सुबह पूरे किचन को क्लियर करना, और उसके बाद ठीक है ऐसे लोग होंगे जिनका किचन सेपरेट होगा और सिर्फ उसकी कुकिंग के लिए होगा, लेकिन हम जैसे जो लोग हैं उनके नहीं है, जिनके पास एक ही किचन है, तो वो ऐसे रात बच्चों ने वो किचन में चीज़ें खा पी के भरा होता है सामान से, पहले उसने आके बेचारी ने उसकी सफाई करनी, सामान को ऑर्गेनाइज करना, फिर उसकी जो इंग्रेडिएंट्स सब सारे निकाल के तरतीब से, उसके बाद फिर उसे को उसने कहना कि चलो भैया अब आ जाओ, सब चीज़ तैयार हो गई, नाश्ता पकाना। अच्छा नाश्ता चलो ठीक है, वो बच्चे वहाँ आपको पता ही है कि रोटी मॉडर्न ले लिया, वो लेकर हम दोनों बाकायदा टाइम पे उठते तो है ना, चाहे वो फिर नाश्ता मैं पका लूँ, चाहे तो वाइफ, दो ही जने होते हैं, कभी चाय पी ली कभी नहीं बनाया, लेकिन बहरहाल वो उनके पकाना उन्होंने है। कुकिंग के बावजूद दोपहर का खाना भी उन्होंने पकाना, रात का भी पकाना है, सारी चीज़ें हैं। मेरा मकसद कहने का कि वो वाइफ मेरी, जिनको फिर वही बात है मम्मा ज़ैदी मुँह से निकलता है, उसी के नाम से आप जानते हैं, तो उसकी भी मैं फिर अप्रिशिएट करूँगा कि उसकी बड़ी स्ट्रगल है, आज भी है, अभी भी खुदा ने सब कुछ दिया, उसके बावजूद ये चाहे तो बच्चे हर वक्त बाहर ही खा लें, हम भी बाहर खा लें, लेकिन वो नहीं, वो कहती नहीं हमने खाना तो मैंने, हाँ इसके दौरान कोई अलग से एज एंटरटेनमेंट, एज ए कोई मूड कोई बन जाए कि बाहर का भी खाएं तो अलग बात है। ये आप लोगों को नज़र आता है बहुत कि हम ऐसा भी मैंने कमेंट्स पढ़े, आप हर वक्त बाहर का खाना रखते हैं, ऐसा नहीं, ये आपको नज़र आ रहा है कि हम हर वक्त बाहर का खाना खा रहे हैं, और एक वीडियो के अंदर आपने देखा कि बाहर का खाना मंगाया, जब मंगाते हैं तो उसको ज़ाहिर कैप्चर करते हैं, रिकॉर्डिंग में लाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको बाहर, आज भी बच्चे बाहर का, एक्चुअली बाहर का खाना पसंद नहीं करते ये, लेकिन जब नहीं है, जब माँ ने कहा कि नहीं ठीक है भाई आज बाहर से खा लो, या बच्चे खुद देखते हैं कि आज उनकी माँ सुबह से बहुत बिजी थी, ये किया वो किया, तो कहते नहीं माँ आप नहीं पकाना, हम ऑर्डर करते हैं, ये मंगा लेते हैं, वो मंगा लेते हैं, साथ में भी खा लेता हूँ, और तो यह है सारी सूरत हाल। तो वो कोई ऐसी बात नहीं। और फिर दूसरा ये किचन, इसकी चीज़ें, इसका सामान, मैं सब मुझे पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, क्या करना है, वो यूज टू हो जाएगी। ये नहीं कि वो उसने पकाना नहीं है, ये पूरे जो विजिट 70 से घूम घाम के होके फारिग होके वहाँ से आ जाए। तो और दूसरी बात आप देखें कि सिर्फ अपने बहन भाइयों के जा रही है, ये नहीं है कि वो सबसे मिले, यहाँ इस घर में होते वो किसी से भी, सबको मैंने अपने दोस्तों को जो मेरे जो मिलने जुलने वाले हैं, जो कोई रिश्तेदार, सबको कभी मेहरबानी करके कोई ना आए, कम से कम पहले हमारा ये जो टाइम है 10 से 12-14 दिन जो है ये निकल जाए, तो उसके बाद फिर देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल कोई ना आए, और कोई नहीं मिल रहा, ना हम जा रहे हैं ना कोई आ रहा। हाँ फिर वो ये कहती है कुछ सगे बहन भाई हैं, ज़ाहिर है मुझे कोई मिसगाइड तो नहीं करेगा, जब उनसे पूछा तो शुक्र है उनके घर में, किसी के घर में इस किस्म का कोई इशू नहीं है, जहाँ शक भी गुजरे कि ये कोई कोविड का कोई बच्चा है, कोई घर वाला या भाई है या बहन है, तो वो सबसे मालूम भी कर लेती है, और उसके बाद बहरहाल उसने जाना है। ऐसा तो नहीं है कि वो कहती है कि बहन भाइयों से इस डर से, हाँ अगर खुदा रखा था किसी को है तो मैं कहूँ मैं नहीं जाती, चले परहेज करूँगी, लेकिन है नहीं, और मैं डर के न जाऊँ और अपने बहन भाइयों को के भी ना जाऊँ, तो ये दुनिया में ऐसा होता नहीं, आप सब समझते हैं इस बात को। तो वो इस तरह फिर उसने ये अपना प्लान उसका चल रहा, जैसे वहाँ से फारिग होके अभी हैदराबाद में है, हैदराबाद से फिर उन्होंने कराची जाना है, तो बहुत सारे मीट एंड ग्रीट की बात देखिए अभी पॉसिबल नहीं है किसी सूरत में, उनकी बहनें, उनके बच्चे, ये सब लोग साथ होंगे, वो वैन एक, मैंने तो मजाक में कहा था, मैंने कहा बस ही करा लो, तुम लोग इतने जिने हो तो वैन से क्या बनेगा, तो एक बड़ी वैगन जो वो करा के तो उसी में ही जाएंगे कराची, फिर वहाँ से वैगन कराई, वो आगे हब चौकिया, हब पे वैगन कराई, फिर हैदराबाद आ गए, हैदराबाद से टंडवाला आ गए, इतना उनका, तो वो जब आएंगे तो इंशाल्लाह फिर कुकिंग वगैरह वो दोबारा शुरू करेंगे, और कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई आप ये सोचें कि भाई मैं ही पकाए जा रहा हूँ, तो वो है भी नहीं यहाँ। तो इंशाल्लाह जल्द रूटीन में हमारा खाना पीना ये जो शुरू करेंगे, और बाहर की अभी, हालांकि आज पहले मेरा मूड हो रहा था कि हैदराबाद में वो है, तो कभी मैं यहाँ से जाऊँ और जाके फिर मसला वही है, जब जाए तो फिर बाकी सब लोग दूसरे भी तो होते हैं, ऐसा नहीं ना कि भी वो हम अभी दोनों निकले, तो मुझे वाइफ ने कहा, मैंने कहा नहीं आप रहने दो, फिर कभी देखेंगे, तो मैं इधर ठीक हूँ। फिर छोटी मोटी चीज़ें घर की लेनी जो बेसिक थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, भी मेरे लिए तो वही बड़ी बात है इस घर के हिसाब से,
वो हमारे पास मैट्रेस अभी तक फर्नीचर बनवाया था वो नहीं था, कुर्सियाँ नहीं थी, टेबल नहीं था। अभी कितने दिन से आप सोचें कि हमारे वही चारपाई, सिंधी में खट हम जो कहते हैं, मंजी पंजाबी में कहते हैं मंजी, तो उस मंजी पे बैठ के अभी तक हम सारा खाना खा रहे हैं। लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, अब क्या हर चीज़ ही दिखाते जाएं, लेकिन क्या उसी पे खा रहे थे हम। मैं तो आपको बता, यहाँ ज़मीन पे वो एक दस्तरखान सा है बिछा के उस पर खाता हूँ, लेकिन चलो वो चारपाई पे बैठ के वो खा रहे थे, या अपने वो बेड पे वो दस्तरखान बिछाने पे बैठ के ऊपर ही बैठ के खा लें। सो आज वो एक छोटी सी टेबल कल मैं लाया हूँ, कुर्सियाँ लाए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ ज़रूरत की चीज़ है इंशाल्लाह वो लाते जाएंगे, तो फिर उसके बाद देखते हैं। तो अब फिर वही बात है कि मेरे से तो छोटी वीडियो बनती नहीं है। अब मैं वो कुकिंग थोड़ी सी रोटी पकाऊंगा, पराठा अंडा, तो मैं थोड़ा सा दिखा दूँ। और ये देखेंगे, ये अगर ये पराठा मैं बनाऊंगा तो आज ये पहला पराठा हुआ इतने दिनों में। ऐसे नहीं कि मैं, ज़ाहिर कंसर्न आप लोगों का होता है कि मैं बदपरहेज़ी कर रहा हूँ, ऐसे भी जैसे मैं जब भी तो मैं फैमिली कहता हूँ कि जैसे मेरे बच्चों को परेशानी, घर वालों को सबको परेशानी होती है, कोई बेहतियाती करूँ बदपरहेज़ी, तो आप लोग का भी कंसर्न ऐसा ही होता है। जो मुझे मैसेज आते हैं, अंकल ये ना खाएं, अंकल को ना खाएं, तो वो मैं ये कहूँगा कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इतनी फिक्रमंद मेरे लिए अल्लाह ने इतने लोग दुनिया में कर दिए हैं कि वो मुझसे मेरी फैमिली की तरह सारे फिक्रमंद होते हैं कि ये ऐसे करो ऐसे। चलिए जी, ये मिल्क पैक दूध अभी वो जो कंपनी का सील्ड है वो कहते हैं ज़्यादा सेफ है, तो फिलहाल तो वही मैं उसी से किया। वैसे मैं पहले पीता भी था, और अभी मंगवाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मंगवाएंगे, उससे भी ज़रा दही वही है वो बनाना होता है, तो वो इंशाल्लाह वो मैं खुद बना के खिलाऊँगा मामा ज़ैद को, और उसका मैं फार्मूला तो बड़ा अच्छा मैंने सीख लिया। चाय तो बन गई मेरी, अभी अगर जितना जल्दी ये पराठा बन जाए। ये आटा जरा ताज़ा उससे निकाला था फ्रिज से, तो आपको पता ठंडा आटा जरा मुश्किल होती है उसको रोटी को खींचना, इसलिए थोड़ी सी मैंने कैमरा बंद कर दिया, और थोड़ा स्ट्रेच करने के लिए मुझे वो उसका सहारा लेना पड़ा। क्या रोलर पिन कहलाती है, क्या कहलाती है, लेकिन ओवरऑल आपको पता मैं हाथ से भी बना लेता हूँ वैसे, लेकिन आटा जब फ्रिज से निकालते हैं तो वो हार्ड हो जाता है, तो वो आसानी से आपको उसको शेप नहीं दे पाते रोटी का। तो इससे अच्छा है कि फिर वो 10-15 मिनट पहले फ्रिज से आप निकाल दें। ठीक है, ये चलना चाहिए ज़्यादा चाहिए, तो बस इसके देसी घी इसको अंदर थोड़ा सा लगाया बस मैंने सॉफ्ट उसके लिए, हालांकि ज़रूरत नहीं है सॉफ्ट करने की, शुगर अभी दांत मेरे कायम है पूरे। और ये भी कई लोग सवाल करते हैं, भाई ये बत्ती सी मेरी अभी अपनी है, ऐसा कोई ज़िंदगी में मौका नहीं आया कि कोई इसको पंच मार के निकाल देता, ऐसा काम मैंने किया नहीं ज़िंदगी में, लेकिन अभी मेरे अपने ही दांत हैं। फीलिंग ज़रूर होती है, फीलिंग हुई है, 1-2 की रूट कैनाल हुई, लेकिन शुक्र अल्लाह का मेरे दांत कायम दायम में। और मेरे फादर के भी दांत आखिरी, यानी कोई उनका दांत नहीं निकला हुआ था, उनके जब डेथ हुई उनकी 92 में, 92 की बात है, अल्लाह मफ़रत करे उनकी, तो उनके भी दांत आखिरी उम्र तक वो बिल्कुल सही थे। तो वही समझ लो कि एक विरसे में मुझे भी चीज़ भी के दांत मेरे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। अब आके अगर आप खाम खा किसी अपने से ताकतवर से फटा कर लेंगे तो 2-4 पंच खा लिए तो उसमें कोई टूट जाए तो अलग बात है, वैसे इंशाल्लाह ये नहीं चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल पहले इधर ही होते थे सर, ये क्यों चप्पल है मेरी नजर आ रही है, चले अब चप्पल उतार दी मैंने, उधर ऐसे बैठ गया हूँ। तो अब साल तो नहीं, 6 महीने हुए होंगे जब यहीं बैठ के खाता था, और उसी जगह पे अच्छा मज़ा आता है यहाँ बैठ के खाने में। टेबल हालांकि मैं ले आया हूँ, छोटी सी है, वो प्लास्टिक की, कोई ऐसा नहीं कोई बड़ा फर्नीचर को लिया, तो वो चलो गुजारे लायक 4 कुर्सियाँ नहीं ले ली हैं प्लास्टिक की, तो उसका इंतज़ार तो जब मामा ज़्यादा आएगी फिर उसको करेंगे। मैं वैसे भी कंफर्टेबल होता हूँ ऐसे ज़मीन पे बैठ के या चारपाई पे बैठ के खाने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आ जाए, आप भी खाना चाहें तो मेरा बना हुआ ये पराठा, हाफ पराठा है, इसको मैंने पूरा ऊपर लगा के और वो नहीं किया, अंदर लगाया घी, देसी घी है, वही अगली वालों से अच्छा बनाते हैं, मैं वहीं से लाया हूँ, यहाँ की जो प्योर होता है वो जो बनाते हैं। तो
تو بس انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو میں دیکھتے ہیں محمد زاہد بھائی کی ویڈیو دیکھتے ہیں. گلا میں سے میرا بیٹھتا جا رہا ہے.